खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं MRI टाइम्स, हर अपडेट सबसे पहले और सबसे सटीक। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहली और सबसे राहत देने वाली खबर है आम आदमी के लिए। मिडिल ईस्ट की जंग की वजह से दुनिया भर में तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। लेकिन इस बीच सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी घटाकर 3 रुपए प्रति लीटर कर दी गई है और डीजल पर तो बिल्कुल शून्य। अब देखना यह है कि यह फायदा आपकी जेब तक कितनी जल्दी पहुंचता है। अब है दूसरी खबर। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक खबर बहुत वायरल हो रही है कि वेस्ट एशिया क्राइसिस की वजह से इंडिया में लॉकडाउन लग सकता है। फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण ने साफ कहा, यह अफवाह बेबुनियाद है, ऐसा कोई लॉकडाउन नहीं होगा। अब बारी है तीसरे खबर की। दिल्ली NCR के लोगों के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। PM मोदी ने जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फेज 1 का उद्घाटन किया, जिसका रनवे पूरा होने पर 3900 मीटर लंबा होगा, यानी इंडिया का सबसे बड़ा। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद के लोगों का IGI एयरपोर्ट तक का वो घंटों का सफर अब खत्म होगा। अब टाइम है चौथी खबर की। आज PM मोदी मन की बात का 132वां एपिसोड प्रसारित करेंगे। ये 2026 का उनका तीसरा एपिसोड है। उम्मीद है कि वो मिडिल ईस्ट संकट, तेल गैस के मुद्दे और अप्रैल में होने वाले 5 राज्यों के चुनावों पर बात करेंगे। आज दोपहर जरूर सुनिएगा, PM क्या बोलते हैं, उसका पूरा अपडेट हम आपको देंगे। 5वीं खबर। अब बात करते हैं उस खबर की जो पूरी दुनिया को हिला रही है। ईरान, इजराइल, अमेरिका की जंग अब और फैल गई है। यमन के हूती फोर्सेस ने भी इस जंग में कदम रख दिया है और इजराइल के मिलिट्री ठिकानों पर मिसाइल हमले किए हैं। और यह हमारे लिए क्यों जरूरी है? हॉर्मुज स्ट्रेट से इंडिया का बड़ा तेल आयात होता है और रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस रास्ते से शिपिंग 90% तक बाधित हो चुकी है। जंग बढ़ती जा रही है, दुआ करें कि जल्दी शांति आए। 6वीं खबर। यह खबर सुनकर सीना चौड़ा हो जाता है। PM मोदी के फ्रांस दौरे पर राफेल M डील कंफर्म हो गई। भारत के दुश्मन इस डील से बेचैन है। ये लड़ाकू विमान हमारी नेवी के लिए आएंगे। हिंद महासागर में भारत की ताकत अब और मजबूत होगी। जय हिंद। 7वीं खबर। एक दिलचस्प विवाद। एक मीडिया रिपोर्ट में दावा हुआ कि PM मोदी और ट्रंप की फोन कॉल में एलन मस्क भी शामिल थे। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया, कहा कि यह बातचीत सीधे दोनों नेताओं के बीच थी। 8वीं खबर। इंडियन आर्मी को प्रहार लाइट मशीन गन मिली है, हल्की, घातक और पूरी तरह मेड इन इंडिया। मिडिल ईस्ट में जंग के माहौल के बीच यह खबर बताती है कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहता। आत्मनिर्भर भारत आगे बढ़ रहा है। 9वीं खबर। उत्तर प्रदेश के मेरठ में BSF के 36 वर्षीय जवान नैन सिंह का शव मिला। सिर में गोली लगी थी। परिवार में 10 लोग हैं। घटना के वक्त उनके भाई की पत्नी प्रियंका और 2 बच्चे घर पर थे। रात के 2 बजे बक्सा गिरने की आवाज आई थी। पुलिस जांच कर रही है। उम्मीद है जल्द सच सामने आएगा। 10वीं खबर। एक और दिल दुखाने वाली खबर। इंडियन एयरफोर्स के पायलट पूर्वेश दुरक्कर की असम में ट्रेनिंग मिशन के दौरान सुखोई 3 MKI क्रैश में मौत हो गई। वो क्रैश से सिर्फ 10 दिन पहले ही अपने परिवार से मिलकर आए थे। देश के लिए जान देने वाले इन वीरों को MRI टाइम्स की तरफ से शत शत नमन। 11वीं खबर। हमारे पड़ोसी देश नेपाल से एक बड़ी और दिलचस्प खबर। पूर्व PM के P शर्मा ओली को पिछले साल के जेएनजी प्रोटेस्ट के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया और अब पूर्व रैपर बलेंद्र शाह ने नेपाल के सबसे युवा प्राइम मिनिस्टर के तौर पर शपथ ली है। एक रैपर से प्राइम मिनिस्टर, ये सफर अविश्वसनीय है। नेपाल में बड़ा बदलाव आया है और यह भारत के लिए भी ध्यान देने वाली बात है। 12वीं खबर। असम में चुनाव नजदीक है और सियासत तेज है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज असम का दौरा करेंगे और चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। दूसरी तरफ BJP भी पूरे जोश में है। असम की जनता देखेगी कौन कितना वादा करता है और कितना निभाता है। 13वीं खबर। बंगाल में भी चुनावी आग भड़क रही है। अमित शाह ने कोलकाता में TMC सरकार के खिलाफ चार्जशीट जारी की। राज्य में घुसपैठ को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताया। ममता बनर्जी ने पलटवार किया है। बंगाल का रण बेहद दिलचस्प होने वाला है। 14वीं खबर। दक्षिण भारत की सियासत भी गर्म है। CM स्टालिन ने DMK के उम्मीदवार घोषित कर दिए। 234 में से 164 सीटों पर पार्टी अपने दम पर लड़ेगी। तमिलनाडु चुनाव राष्ट्रीय राजनीति के लिए भी बेहद अहम रहेगा। हम आपको हर अपडेट देते रहेंगे। 15। दिल्ली NCR वालों, ये खबर खास आपके लिए है। IMD ने दिल्ली में येलो अलर्ट जारी किया है। आंधी, बिजली और बारिश की पूरी संभावना है। हवाएं 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक चल सकती है। तो अगर आज बाहर निकलना हो, छाता साथ रखिए। बाइक वाले भाई जरा धीरे चलाएं।
मौसम का मिजाज आज बिगड़ा हुआ है। 16वीं खबर श्रद्धालुओं के लिए एक जरूरी खबर। 4 धाम यात्रा 2026 की रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है। यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट 19 अप्रैल को खुलेंगे। अगर आप इस बार 4 धाम की यात्रा का मन बना रहे हैं तो जल्दी रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, सीटें सीमित हैं। 17वीं खबर दोस्तों, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स से एक चौंकाने वाली खबर। गोल्फ के लेजेंड टाइगर वुड्स को एक बार फिर गाड़ी एक्सीडेंट और गिरफ्तारी का सामना करना पड़ा। इतने बड़े खिलाड़ी के साथ बार बार ऐसा होना सच में दुखद है। उम्मीद है वो जल्द ठीक हो। ये थी आज की खबरें MRI टाइम्स की ओर से। हमें खुशी है कि आप हमारे साथ हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कल फिर मिलेंगे। जय हिंद।